सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी होंगे बिकॉज BTC मार्केट राइट नाउ एंड क्रिप्टो मार्केट इज़ लुकिंग क्वाइट बुलिश। और हमने $30,300 के जोन को काफ़ी बार अटेम्प्ट कर लिया है ब्रेक करने का। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि हम $29,800 तक बार बार जा रहे हैं, लेकिन हम उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम नीचे नहीं जा रहे हैं। यानी कि वहाँ पे भी हम कह सकते हैं 29,500 के आसपास हमारे पास अब सपोर्ट लेवल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी देर यहाँ पे हम रहेंगे उतना ये सपोर्ट एरिया जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे हम $30,300 की जोन को ब्रेक करते हुए 31,500 और 32,000 की जोन में चले जाएंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, फिलहाल डोमिनेंस गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण बहुत सारे ऑल्ट्स कॉइन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी आपका पोर्टफोलियो ने इंप्रूवमेंट भी दिखाई होगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से चार्ट के ऊपर लेके जाना चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि पिछले सीजन्स में एग्जैक्टली यही हुआ है। एंड आप लोगों को हमेशा मैं हर सीज़न के अंदर अच्छी एंट्रीज करी है, परफेक्ट टाइम पे हमने एग्जिट्स करे हैं। तो माइंड के अंदर कंसर्न्स और चीज़ों को हमेशा लेके चलना चाहिए। वो कंसर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कंसर्न बहुत सिंपल है कि हर सीज़न में, और सीज़न स्टार्ट होने से पहले, एक बुल सीज़न आने से पहले, हॉल्विंग के पहले एक क्रैश आता है और वो काफ़ी हद तक स्टैट्स क्लियर बता रहे हैं। और अक्टूबर का मंथ पॉजिटिव रहता है, स्टैट्स वो दिखा रहे हैं और वही चीज़ें हो रही है। तो जब चीज़ें दिखाई जा रही है, वही चीज़ें होती जा रही है, तो वाई नॉट वी स्टार्ट टू बी कॉशियस अबाउट इट कि आने वाले टाइम में जो पिछली हिस्ट्री कहती है हुआ है वो इस बार भी हो सकता है, उसको हम दूर ना करें अपनी नज़र से। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे एक और प्रोजेक्ट की जिसका नाम है प्लैनेट, जो कि ऑलरेडी 390 रैंक के ऊपर रैंक कर रहा है। 45 मिलियन की उसकी ऑलरेडी मार्केट कैप हो गई है। उनके थ्रू आज ये वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड है और मैं उसके बारे में प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े नाम जैसे लियोन मेसी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड एसेट जो कि बहुत बड़ा ट्रेंड चला है मार्केट के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर ये प्रोजेक्ट लैंड करता है। तो इस प्रोजेक्ट को भी पूरा ध्यान से देखना, समझना क्या कर रहा है ये प्रोजेक्ट, और अपना ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बिकॉज काफ़ी कुछ, अगर आप एक मार्केट में ट्रेंड चलता है तो ट्रेंड के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो पंप अप हो जाते हैं। और ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी लियोन मेसी और बड़े बड़े फेसेस इन रियल वर्ल्ड उसको प्रमोट करने वाले हैं और ये रियल वर्ल्ड इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका काफ़ी ओपिनियन काफ़ी अलग है और काफ़ी बड़ा यूज़ केस है। तो इस प्रोजेक्ट को भी पूरा, इसका रिव्यू जो मैं आज देने वाला हूँ, पूरा का पूरा ज़रूर देखिएगा। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और पहले देखते हैं बिटकॉइन का प्रीवियस हिस्ट्री, जिससे आपको कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ चलते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्लैनेट के बारे में, जो कि लियोन मेसी तक फिलहाल पुश कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और क्या कुछ कर रहा है ये प्रोजेक्ट उसके बारे में हम ज़रूर जान लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो टेबल चार्ट है, जो कि हमारे को 2013 से और अभी तक 2023 तक अगर हम कंपेयर करें तो हमारे को हमें सबको पता है कि हॉल्विंग ईयर से हमारे पास 2012, 2016, 2020, हम करेंगे दो सीज़न को कंपेयर जो कि हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट रहे, वह 2016 एंड 2020। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 के अंदर जो उससे पिछला सीज़न ईयर रहता है, उसके अंदर जो लास्ट क्वार्टर रहता है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक और पॉजिटिव रहा है 2016 वाली साइकिल के अंदर। वही मैं इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जो कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव रह सकता है। और हमने मल्टीपल टाइम देखा है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप यहाँ देख सकते हो 2015 के अंदर, 2017 के अंदर, 2020 के अंदर, 2021 के अंदर भी काफ़ी हद तक ये काफ़ी डिसेंट रहा है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का मंथ। तो आप कह सकते हो Q4 जो है हमारे पास, वो लास्ट जो क्वार्टर रहता है ईयर का, वो सबसे ज़्यादा बुलिश रहता है। और तब सबसे ज़्यादा बुलिश रहता है जब उसके नेक्स्ट ईयर होनी होती है हॉल्विंग। तो 2016 के अंदर हॉल्विंग थी और उसके उसी साल बुल सीज़न जब स्टार्ट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ बुल सीज़न जब स्टार्ट होता है उससे पहले एक आता है क्रैश, जिसके काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हो जनवरी के अंदर हमारे को 2016, जिस ईयर हमारी हॉल्विंग थी, हमारे को 15% का क्रैश दिखाई दिया, फिर 5% का दोबारा क्रैश दिखाई दिया, और उसके बाद हमारा एक डिसेंट सीज़न स्टार्ट हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 के अंदर हॉल्विंग थी, और 2020 के अंदर उसी साल जिस साल हॉल्विंग थी, हमारे को 8% का ड्रॉप फरवरी में और मार्च के अंदर 25% का ड्रॉप दिखाई दिया। और उसके बाद स्टार्ट हुआ सबसे ज़बरदस्त बुल सीज़न, जहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अमेजिंग प्रॉफिटेबल रहे। फिर जुलाई, अगस्त और अक्टूबर के अंदर दोबारा से काफ़ी बढ़िया पॉजिटिविटी दिखाई दी मार्केट के अंदर। दिस एस्पेक्ट, जिसको मैं अभी फ़िलहाल कह रहा हूँ कि इस एस्पेक्ट को हमेशा नज़र में रखना। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है, हमारे को दिखाई दे रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, लेकिन उससे आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बताना। जिन पोजीशंस को आपने लिया हुआ है सिर्फ उसी को होल्ड करके रखना। और अभी एंट्रीज़ मार्केट के अंदर ज़बरदस्त एंट्रीज़
बेफिजूल की बिल्कुल भी मत लेना। जहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट दिखाई दे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिकॉज वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट और फ़ायदा मिल सकता है। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त न्यूज़ को लेके उन्होंने रखी हुई होएगी, बिकॉज जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड करेगी वो अपनी न्यूज़ को अपने ट्विटर हैंडल्स पे डालेंगे। उसका फ़ायदा फ़िलहाल लेने का सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ को देखा, आपको 10, 20, 30% बनाने का चांस स्ट्रेट अवे मिल सकता है। तो इसको नज़र में रखना, लेकिन सुपर एक्साइटेड मत होना और बहुत हाई के ऊपर जाके एंट्रीज मत करना। आई रियली होप हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी अपनी SIPs कर चुकी है 90-95% की, तो आप लोगों को फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंजॉय करो अपनी पोजीशंस को और अभी वेट करो पूरा तरीके से बुल सीजन का स्टार्ट होने का। जो आप अभी रीसेंट एंट्रीज लोगे उसको ज़रूर एग्जिट कर देना। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर मैं एक क्रैश ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ, चाहे वो ETF न्यूज़ के आसपास हो या ETF न्यूज़ के रिलेटेड ही हो। तो देखते हैं होगा क्या, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है और उसका नाम है प्लैनेट, जो कि 393 नंबर पे रैंक ऑलरेडी करता है। अगर हम बात करें तो 5317 सतोशी जिसका प्राइस चल रहा है, 45 मिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है इस प्रोजेक्ट की। अगर वॉल्यूम की बात करें तो अमेजिंग वॉल्यूम एवरी सिंगल डे की इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है 85% टोटल सर्कुलेशन के अंदर इनके टोकन आ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से ये नियर अबाउट 41% के करीब नीचे है, जो कि इसका 4 महीने पहले ऑल टाइम हाई लगा था। प्लैनेट प्रोजेक्ट जो है अगर हम जाए तो हम देखेंगे तो लियोन मेसी, जिनके नियर अबाउट 500 मिलियन फॉलोअर है, उन्होंने इसको प्रमोट किया। और इन्होंने जब पुश किया तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है इस ट्वीट के अंदर, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आई हैव बीन वर्किंग ऑन समथिंग, जो कि 15 वीक पहले उन्होंने एक ट्वीट डाली है। जिसका मैं अगर जाऊँ इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर तो अगर आप देखेंगे इंटर मियामी जो है पेज, जो कि 1.1 मिलियन का है, वहाँ पे भी लियोन मेसी ने अपनी फ़ोटो डाली है जहाँ पे क्लियरली है ज्वाइन द प्लैनेट। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पुश किया है। क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको थोड़ा सा हम अभी डिटेल में जानते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, बिकॉज काफ़ी कुछ ये लोग अभी लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से न्यूज़ एंड इवेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर बन सकता है, जिसके कारण प्राइस बढ़ सकता है। अगेन देयर इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस। मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्रिप्टो के अंदर जो भी आप पैसा लगाओ तो वो यही सोच के लगाना है कि वो पैसा ज़ीरो भी हो सकता है और वो मल्टीपल एक्स भी हो सकता है। एट द एंड इट इज़ ऑल योर मनी, योर रिस्क, तो उसको हमेशा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिएगा। अगर हम बात करें प्लैनेट के ट्विटर हैंडल की तो 88,000 इनके ऑलरेडी फॉलोअर्स हो चुके हैं। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो द ग्लोबल रीजनरेटिव फाइनेंस मूवमेंट सेविंग द प्लैनेट ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि सेविंग द प्लैनेट आप इस वर्ड से समझ गए होंगे। इनका जो इनिशिएटिव है वो है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हमारे प्लैनेट के अंदर, उस सब इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जो कि यानी कि विजन की जो बात करें तो विजन प्रोजेक्ट का बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर ये यूज़ करने वाले हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या बड़े बड़े नाम मार्केट के पुश करने के लिए इन सारी कॉजेज़ को। कैसे, हम थोड़ा चलते हैं उनकी वेबसाइट पे और उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। आप जब इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जब आप इस शूज़ के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको दिखाई देगा JTP मूवमेंट, ज्वाइन द प्लैनेट ग्लोबल मूवमेंट लॉन्चिंग सून। जी, अब आप इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम बात करें बायबिट, Gate.io, पोलोनेक्स, बिटगेट, MEXC, इन सब एक्सचेंज पे ऑलरेडी आ चुका है। यूनिस्वैप, पैनकेक के ऊपर अभी ऑलरेडी है। अभी इनके बाद बहुत सारी न्यूज़ एंड इवेंट है जो कि मेरे को दिखाई दे रही है इन प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि इकोसिस्टम, जिसके ऊपर आप लॉक साइन देख रहे हो, यानी कि जब भी ये इकोसिस्टम को अनाउंस करेंगे तो यहाँ पे एक हाइप बन सकती है। लियोन मेसी जब भी अगली कोई न्यूज़ इवेंट डालेंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी ट्वीट के ऊपर भी लिखा है इंस्टाग्राम पोस्ट पे, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, जब भी वहाँ पे वो कुछ आएगा तो फॉर श्योर उसके ऊपर एक अच्छा पुश मिल सकता है प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम इनके इकोसिस्टम की थोड़ी सी और बात करें, थोड़ा यूटिलिटीज़ की बात करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेलिब्रिटी बैक्ड कॉजेज़ लिखी है। सेलिब्रिटी बैक करेंगे, यानी कि जैसे लियोन मेसी और बड़े बड़े नाम शायद आने वाले टाइम में और मिलेंगे हमारे को यहाँ पे, जो कि फिजिकल कलेक्टिबल्स, मिस्ट्री बॉक्सेस एंड एक्सक्लूसिव NFTs प्रोवाइड करी जाएगी, जिसकी वजह से इनकम जनरेट होगी और वो इनकम जनरेट होकर डिस्ट्रीब्यूट होगी होल्डर्स को। बाय बैक करेगी कंपनी और टोकन को करेगी बर्न और डिस्काउंट करेगी एंड अर्ली एक्सेस देगी विद NFT वाइट लिस्ट। अगर हम और नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इनका डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है। पार्टनर विद ग्लोबल सेलिब्रिटीज़, प्लैनेट इज क्रिएटिंग सस्टेनेबल 100 मिलियन प्लस एनुअल रेवेन्यू मॉडल दैट लेट अस इन्वेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी कॉजेज, स्टार्टअप्स एंड मोर, डूइंग गुड वाइल जनरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड एसेट, जो कि बहुत बड़ा ट्रेंड मार्केट में चला है, ये उस कैटेगरी के अंदर आता है। ये रियल वर्ल्ड एसेट्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लेके आएंगे और जो भी प्रोडक्ट का सेल ऑफ होगा उसके साथ वो जो भी इनके होल्डर्स होंगे उनको
उसका बेनिफिट मिलेगा RWA के अंदर। मिस्ट्री बॉक्सेस मिलेंगे, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव NFTs मिलेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्लैनेट डाओ, making planet inclusive and democratic. The Planet DAO will govern the Planet Ecosystem Fund and other elements with the Planet DAO. Our holding gains voting rights to become actively involved in creating a better future while benefiting from holding planet. यानी कि अगर आप planet टोकन को होल्ड करोगे तो आपको वोटिंग राइट भी मिलेंगे इनके प्रोजेक्ट के अंदर। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो कि नीचे इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। लेट मी ट्राई टू फाइंड इट आउट, जहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया है कि काफ़ी सारे जो इश्यूज़ है उसके ऊपर ये काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल वेबसाइट्स के ऊपर इनके आर्टिकल आ चुके हैं, जैसे कि मेसी का आर्टिकल टेक के ऊपर, याहू फाइनेंस के ऊपर, कॉइन टेलीग्राफ पे, याहू फाइनेंस के ऊपर, बेनेंजिंगा के ऊपर, इस सारी वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी इनके आर्टिकल्स आ चुके हैं। और मैं आपको एक और ट्वीट दिखाना चाहूँगा जहाँ पे नियर अबाउट 14 मिलियन के इम्प्रेशन आए हैं। वो है इंटर मियामी का पेज, जहाँ पे जब मेसी ने अनाउंसमेंट करी थी और कमिंग सून कहा था, 14.5 मिलियन व्यूज़ आए थे उस पोस्ट के ऊपर। तो इस प्रोजेक्ट की हाइप बनाना इजी हो सकता है, बिकॉज बड़े बड़े नाम ये इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करेंगे और जो बड़ी बड़ी इश्यूज़ है रियल वर्ल्ड के उसको ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट अस गो टू द होम पेज और आपको वहाँ पे इनके दिखाई देंगे इशू जिसको ये हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टरप्टिंग द 300 बिलियन ग्रीन टेक इंडस्ट्री, ज्वाइन प्लैनेट रीफाई। इमेजिन अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड वेयर सोल्यूशन टू द मोस्ट pressing sustainable challenges lie at intersection of technology and community. Welcome to planet. अब अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सारे इश्यूज जिसके ऊपर ये वर्क करने वाले हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये सारी SDGs है जिसके ऊपर ये काम करने वाले हैं और जहाँ पे इनके टोकन का बेसिकली यूज़ केस आने वाला है। पूरा का पूरा प्लान जो होगा वो अपने इकोसिस्टम के अंदर फॉर श्योर उसको डिक्लेयर करेंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन यानी कि इको फ्रेंडली, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर उसको इम्प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशियन, सीज, मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइफ ऑन लैंड फॉर एनिमल्स, peace, justice and strong jurisdiction, partnership for the goals, no poverty यानी कि जो पॉवर्टी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर श्योर यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े नाम होंगे उनके थ्रू रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर कुछ बाइंग होगी, जो भी उसकी सेलिंग होगी उन सबको यूज़ किया जाएगा इन सारी कॉस्ट के अंदर, जहाँ पे पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश करी जाएगी, हंगर के अंदर इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा, गुड हेल्थ के ऊपर पार्टिसिपेट किया जाएगा, गुड क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर पार्टिसिपेट किया जाएगा और जेंडर इक्वालिटी और बहुत सारे ये जो SDGs है जो कि इन्होंने बताया है इनके ऊपर सबके ऊपर काम किया जाएगा। तो इनका विजन जो है वो बहुत सिंपल है, प्लैनेट अर्थ को जो इश्यूज़ है उन सबको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ दिस टोकन प्लैनेट, जिसके ऊपर ये पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े नाम को यूज़ करेंगे और जितना भी सेल ऑफ चीज़ें होगी रियल वर्ल्ड एसेट्स की उनको यूज़ करेंगे इन सारी कॉजेज़ को सॉल्व करने में, और उनके पीछे बैकअप होगा एक टोकन जिसका नाम होगा प्लैनेट। तो इनका सिंपल इनका ये यूज़ केस होने वाला है और आने वाले टाइम में इनके ऊपर स्टेकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी और सर्टिक वेरीफाइड प्रोजेक्ट है, सर्टिक ने ऑलरेडी इनको वेरीफाई किया हुआ है। तो दिस इज़ अबाउट प्लैनेट। और अगर आप देखेंगे तो इनकी पार्टनरशिप हुई थी। वी आर प्राउड टू अनाउंस ज्वाइन अवर प्लैनेट एंड इकोसिस्टम पार्टनर फॉर BNB चेन। दिस कोलैबोरेशन हाईलाइट्स अवर बिलीफ इन यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर सोशल गुड। Our shared ambition is monumental, but with the right team, even the toughest goals become achievable. Stay tuned. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बिग नेम्स इन द इंडस्ट्रीज़। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इनके ट्विटर हैंडल को जाके फॉलो कर लेना। 88,500 या अभी नियर अबाउट 88,500 इनके फॉलोअर्स हैं इनके पेज के ऊपर। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, मैंने जहाँ तक देखा था प्लैनेट रीफाई 88,500 इनके फॉलोअर्स है, इनको ज़रूर जाके फॉलो कर लेना। इनका जो यूज़र नेम है वो है प्लैनेट रीफाई, क्योंकि कोई भी न्यूज़ इवेंट आता है तो वो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा, जिसको आपको फ़ायदा यहाँ पे उठाने को मिल सकता है। और इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इन्होंने अनाउंस करी थी थोड़े दिन पहले, जो कि अक्टूबर 18 को करी थी। हैप्पी टू अनाउंस दैट अवर प्राइस डाटा फीड इज़ नाउ सर्टिफाइड एंड लाइव ऑन बनांस ऑरेकल। बनांस ऑरेकल के ऊपर इनका लाइव डाटा फीड जो है वो भी लाइव हो चुकी है। साथ ही साथ इन्होंने रिसेंटली बहुत सारी पार्टनरशिप करी, जो कि मैं इनके ट्विटर पेज पे गया
तो काफ़ी सारी पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही थी, जैसे कि इन्होंने न्यू लैंड के साथ अभी भी पार्टनरशिप करी, उसके बाद इन्होंने रेबल के साथ अभी पार्टनरशिप करी, एनीमा के साथ अभी पार्टनरशिप करी, और कहाँ पे पार्टनरशिप करी है इन्होंने, काफ़ी सारी और पार्टनरशिप करी है। किंग जोलो लॉकर रूम, उसके शायद इन्होंने NFTs की कुछ पार्टनरशिप करी, उसके बाद इन्होंने गिविथ के साथ पार्टनरशिप करी। तो ये काफ़ी सारी पार्टनरशिप करते जा रहे हैं, मिस्ट्री बॉक्सेस ये लेके आएंगे जिसके कारण इनको हाइप मिल सकती है। ऑलरेडी इनकी कम्युनिटी स्ट्रांग है बिकॉज 45 मिलियन की मार्केट कैप है, बायबेट और Gate.io MEXC जैसे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। एंड यूज़ केस जो है उसके ऊपर हाइप मचानी ईजी हो सकती है इन लोगों के लिए, जब मैसी की कोई ट्वीट आ जाए, जब कोई बड़े इन्फ्लुएंसर्स की इनके साथ कोई पार्टनरशिप या ट्वीट आ जाए। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर नज़र रखना, ट्विटर को इनके फॉलो कर लेना, जैसे ही न्यूज़ इवेंट आए फॉर श्योर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हो। करंट प्राइस अगर हम बात करें तो 0.00005329 इसका प्राइस है। एंड देयर इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस अगेन, अगर आपको इसको बाय करना है आप अभी बाय कर सकते हो, इट इज़ ऑल योर रिस्क। लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म किया तो फॉर श्योर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको खुद मेंटेन करना है, तो दैट इज़ हाउ यू शुड डू इट। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर वीडियो को आपने अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया हो।